नमस्कार। कभी सोचा है कि हम अपने अतीत के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, मतलब जो सच जानते हैं, उसे लिखने का तरीका कैसे बना? आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। अक्सर जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं तो क्या जहन में आता है? कुछ राजा रानियों के नाम और कुछ तारीखें, है ना? कई लोगों को तो ये बहुत बोरिंग भी लगता है। पर क्या सच में इतिहास बस इतना ही है या इससे कहीं ज्यादा गहरा है? तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे इतिहास, जो कभी कहानियों और मिथकों का गढ़ था, एक प्रॉपर साइंस बन गया। एक ऐसा साइंस जो अंदाजों पर नहीं बल्कि सबूतों और तर्कों पर चलता है। हमारा ये सफर, ये पूरी समझ 5 हिस्सों में बटी है। हम देखेंगे कि इतिहास की सोच कैसे बदली, कैसे तथ्यों को अहमियत मिली, शक करने का नया नियम कैसे बना, इतिहास का दायरा कैसे बढ़ा और आखिर में आधुनिक इतिहास का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, इतिहास की सोच पर पुनर्विचार। ये सफर मंदिर से प्रयोगशाला तक का है। देखिए, एक जमाना था जब यूरोप में एक बौद्धिक क्रांति हुई जिसे कहते हैं एनलाइटनमेंट। अब फर्क समझिए, एनलाइटनमेंट से पहले अगर फसल खराब हो गई तो जवाब क्या होता था? सीधा सा, भगवान नाराज हैं, बात खत्म। लेकिन एनलाइटनमेंट के बाद सवाल बदल गया। अब लोग पूछने लगे, अरे रुको, इसके पीछे कोई लॉजिकल पैटर्न, कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है क्या? बस यहीं से इतिहास भगवान की मर्जी की कहानी से निकलकर इंसानी कामों का एनालिसिस बन गया। तो ये जो सोच में बदलाव आया, ये सिर्फ किताबों तक तो सीमित नहीं रह सकता था। इसे एक इंस्टीट्यूशनल शेप कैसे मिला? अब उस पल की बात करते हैं जब हिस्ट्री को आप कह सकते हैं अपना एक नया, एक सीरियस घर मिला। साल था 1737। जगह थी जर्मनी की गॉटिंगन यूनिवर्सिटी। और काम हुआ एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया। इतिहास को एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक सब्जेक्ट का दर्जा दे दिया गया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहीं से इतिहास थियोलॉजी, मतलब धर्मशास्त्र, के साए से बाहर निकला और एक गंभीर डिसिप्लिन बन गया। अब देखिए, हर साइंस को अपने टूल्स, अपने औजारों की जरूरत होती है। तो इतिहास का सबसे जरूरी टूल क्या है? वो है शक करने की काबिलियत, संदेह। और ये पावरफुल टूल हमें दिया एक महान दार्शनिक ने, रेने देकार्त। रेने देकार्त को आप हिस्ट्री का फोरेंसिक एक्सपर्ट समझ लीजिए। उनका कहना बहुत सीधा था कि भाई, सिर्फ इसीलिए कि कोई बात किसी पुरानी किताब में लिख दी गई है, वो सच नहीं हो जाती। उनकी एक किताब है डिस्कोर्स ऑन द मेथड। उसमें उन्होंने एक ऐसा नियम दिया जो आज भी हर रिसर्चर के लिए, हर इतिहासकार के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। उन्होंने कहा, किसी भी चीज को तब तक सच मत मानो जब तक शक करने की सारी गुंजाइश खत्म ना हो जाए। और इसी को कहते हैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन, मतलब आलोचनात्मक परीक्षण। यही वो एक चीज है जो एक कहानी और इतिहास के बीच की लकीर खींचती है। जैसे अगर कोई कहता है कि एक राजा ने एक ड्रैगन को मार दिया, तो इतिहासकार ये नहीं करेगा वाओ, वो पूछेगा सबूत कहाँ है? सबूत नहीं तो वो सिर्फ कहानी है, इतिहास नहीं। तो देकार्त ने हमें एक तरह का माइक्रोस्कोप दे दिया जिससे हम सच और झूठ के बीच का फर्क देख सकें। लेकिन सवाल यह है कि इस माइक्रोस्कोप से देखना क्या है? क्या सिर्फ राजाओं के मुकुट और उनकी लड़ाइयां, या फिर एक आम इंसान की जिंदगी भी? मतलब इतिहास का दायरा, उसका स्कोप कितना बड़ा होना चाहिए? इस सवाल का जवाब हमें मिला वॉल्टेयर से। वॉल्टेयर से पहले इतिहास लिखने का तरीका एक पिरामिड जैसा था। सारा का सारा फोकस टॉप पर बैठे 1% लोगों पर था, राजा, रानी, पोप, जनरल। वॉल्टेयर ने आकर इस पिरामिड को मानो धक्का दे दिया, उसे समतल कर दिया। उन्होंने कहा, भाई, एक किसान जब बाजार जाता है तो वो दिन भी उतना ही जरूरी है जितना किसी राजा का राज्याभिषेक। उन्होंने इतिहास का कैमरा महलों के दरवाजों से निकालकर आम आदमी की गलियों और खेतों की तरफ मोड़ दिया। वॉल्टेयर की सबसे गहरी और सबसे जरूरी बात ये थी कि अगर ये जानना है कि लोग कैसे मरें तो युद्धों के बारे में पढ़ो, ठीक है, लेकिन अगर ये जानना है कि वो लोग जिए कैसे तो उनकी संस्कृति को समझना होगा। यहीं पर फोकस शासक से हटकर पूरी मानव जाति पर शिफ्ट हो गया, अ मैसिव शिफ्ट। तो अब तक हमने 2 बड़ी बातें समझी, इतिहास का क्यों और इतिहास किसका। अब इन सबको मिला के देखते हैं कि आज का जो आधुनिक इतिहास है, उसकी इमारत किन 4 मजबूत खंभों पर खड़ी है। तो आधुनिक इतिहास के ये 4 पिलर्स हैं। पहला साइंटिफिक मेथड, मतलब हम मिथोलॉजिकल सवाल नहीं पूछते, हम लॉजिकल सवाल पूछते हैं। दूसरा एंथ्रोपोसेंट्रिक, हमारा फोकस इंसानी कामों पर है, न कि इस पर कि देवताओं की क्या मर्जी थी।
तीसरा एविडेंस बेस्ड, हर बात हर दावे के पीछे एक ठोस वेरीफाइड सबूत होना चाहिए, कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं। और चौथा ग्राफ ऑफ प्रोग्रेस, हम इतिहास को एक यात्रा की तरह देखते हैं, मानव समाज के विकास की यात्रा, प्रिमिटिव से सिविलाइज्ड की तरफ। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक बड़ी तस्वीर में फिट करके देखते हैं। ये पूरा का पूरा जो बदलाव है ना, ये असल में नजरिया बदलने की ही कहानी है। जो पुराना तरीका था वो एक टेलीस्कोप की तरह था, जिसकी नज़र हमेशा आसमान की तरफ होती थी, ये देखने के लिए कि ईश्वर की मर्जी क्या है। फिर आए देकार्त और उन्होंने हमें दिया एक माइक्रोस्कोप, जिससे हर फैक्ट को, हर तथ्य को बहुत बारीकी से जांचा परखा जा सके, उसकी क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो सके। और आखिर में वॉल्टेयर ने हमें लिया एक पैनोरामिक कैमरा, जिससे पूरी इंसानियत की कहानी एक ही फ्रेम में कैप्चर की जा सके। तो जब आप देकार्त के माइक्रोस्कोप और वॉल्टेयर के पैनोरामिक कैमरे को मिला देते हैं, तब जाकर बनता है आधुनिक इतिहास, जो सबूतों पर आधारित है, जो इंसानों पर केंद्रित है और जो किसी एक की नहीं बल्कि सबकी कहानी बताता है। तो अब जब ये सारे टूल्स हमारे पास हैं, ये नया नज़रिया हमारे पास है, तो अतीत का वो कौन सा एक सवाल है जिसका जवाब हम सब खोजना चाहेंगे? इस पर सोचिएगा ज़रूर। अगर आपको ये चर्चा, ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही और डीप डाइव्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।